सोलर सिस्टम लगाकर बिजली के बिल से छुटकारा हासिल करें। मैंने सोलर सिस्टम लगाकर अपना बिजली का बिल जो है वो सिफर कर लिया। ये वो स्टेटमेंट्स हैं जो नॉर्मली आप लोगों से सुनते हैं या इंटरनेट के ऊपर मुख्तलिफ इश्तिहारों के अंदर ये लाइंस पढ़ते हैं, लेकिन क्या आपने कभी किसी से ये सुना है कि सोलर सिस्टम को लगाकर गैस का बिल सिफर करें? मुझे उम्मीद है आपने नहीं सुना होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं उमैर बिन ताहिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे मैंने सोलर सिस्टम लगा के ना सिर्फ अपना बिजली का बिल बल्कि गैस का बिल भी सिफर कर दिया। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन करें, जहां पर हम सोलर सिस्टम से रिलेटेड लोगों की मुफ्त रहनुमाई करते हैं। पाकिस्तान के पास गैस जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है और हमें इवेंचुअली महंगे नरखों के ऊपर गैस को इंपोर्ट करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से डोमेस्टिक गैस कनेक्शंस को भी दो हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। वो लोग जो कि पुरानी आबादीज में 2017 से पहले गैस का मीटर लगवा चुके हैं, उनका डोमेस्टिक गैस कनेक्शन है और उनको उसके मुताबिक चार्ज किया जाता है। और वो हाउसिंग सोसाइटीज जो 2017 के बाद बनी है, उनको RLNG प्रोवाइड की जाती है और RLNG टैरिफ चार्ज किया जाता है। पिछले 2-2.5 साल से हुकूमत ने नए गैस के कनेक्शंस बंद कर दिए हैं। RLNG बिल के अंदर स्लैब सिस्टम नहीं है और हर MMBTU को 3000 से 4000 पर MMBTU के मुताबिक चार्ज किया जाता है। और MMBTU की प्राइस ज्यादा होने के साथ साथ जैसे जैसे डॉलर की प्राइस ऊपर नीचे जाती है, MMBTU की प्राइस भी बढ़ाई जाती है। आज से चंद साल पहले एक डोमेस्टिक गैस कनेक्शन का बिल सर्दियों के अंदर भी 500, 1000, 2000 रुपए से ज्यादा नहीं होता था और उसकी वजह ये थी कि पर MMBTU कॉस्ट बहुत कम थी। लेकिन गैस की कीमतें बढ़ने के बाद हुकूमत ने ना सिर्फ RLNG सारिफीन बल्कि नॉर्मल सारिफीन के लिए भी गैस के नर्ख जो है वो बढ़ा दिए हैं। और गैस की लोड शेडिंग होने के बावजूद भी लोगों के बिल जो है वो आसमानों से बातें कर रहे हैं। और इन तमाम वजूहात की बिना पर अब लोग ना सिर्फ बिजली के बिल और लोड शेडिंग बल्कि गैस के बिल और लोड शेडिंग से भी छुटकारा हासिल करना चाह रहे हैं। आए मैं आपको अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ लेके चलता हूं और आपको बताता हूं कि मैंने अपने गैस के बिल को, जो कि एक RLNG कनेक्शन का बिल है, 30,000 से कैसे 3,000 के ऊपर महदूद किया। सबसे पहले मैं आपको ये एक नॉर्मल डोमेस्टिक सुई गैस का बिल दिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पर टॉप पे देखें तो लिखा हुआ है गैस रेट्स विद इफेक्ट ऑफ 1 नवंबर 2023। कहा ये जो रेट्स हैं ये सदियों सदियों चेंज नहीं होते थे और अब ये मंथली बेसिस के ऊपर चेंज किए जाते हैं। अब उसके बाद आप यहाँ पर अगर देखें कि पहले 0.25 MMBTU का कुछ और रेट है, 0.6 MMBTU का कुछ और रेट है। अगर आप अबव 4 पे चलें तो 4000 पर MMBTU कॉस्ट है, यानी कि पिछली वाली स्लैब आप पे इंप्लीमेंट नहीं होगी। आपने सारी की सारी कीमत जो है वो 4000 के हिसाब से पे करनी है। अब इसके बरअक्स अगर मैं आपको RLNG का बिल दिखाऊं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इधर भी जो प्राइसेस हैं वो मंथली बेसिस पे वेरी कर रही हैं और 1 नवंबर 2023 को जो प्राइस डिसाइड की गई है वो पर MMBTU 3851 है। यानी RLNG कनेक्शन वालों को स्लैब वाली सहूलत मुयस्सर नहीं है और चाहे वो 1 MMBTU यूज करें या 10 MMBTU यूज करें, उनकी प्राइस जो है वो सेम अप्लाई होगी। अब यहाँ पर मैं आपको अपने बिल की हिस्ट्री दिखाता हूँ। अगर हम नवंबर 2022 को देखें तो 0.377 मेरी यूजेज थी और बिल मेरा 5330 था। इसी के मुकाबले में अगर मैं आपको अप्रैल 2023 दिखाऊं जब मेरी यूजेज 0.357 थी तो बिल मेरा 5940 था। इवन दो मेरी यूजेज अप्रैल में नवंबर से कम है बट बिल मेरा नवंबर के मुकाबले में ज्यादा है। यहाँ पर मैं एक बात और भी बताता चलूं कि पिछले साल सर्दियों के अंदर मेरे घर में सिर्फ और सिर्फ एक गीजर यूज हो रहा था और कभी भी हमने हीटर जो है वो RLNG के ऊपर इस्तेमाल नहीं किए। सो ये 7000, 19000, 27000, 19000 जो बिल है ये सिर्फ एक गैस के गीजर और चूल्हे का है, इसके अंदर कोई हीटर नहीं शामिल। अब यहाँ पर सवाल ये बनता है कि मैं कैसे अपने गैस के बिल को 27000 से 3000 के ऊपर लेके आया। तो किया मैंने बेसिकली यूं कि मैंने अपनी जो गैस की
जितनी भी अप्लायंसेस थी उनको इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट कर दिया। अब ये जो आप बिल देख रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ चूल्हे का है। इसके अलावा मैं 2000 इलेक्ट्रिक के ऊपर चलाता हूं और डीसी इन्वर्टर को हीट मोड के ऊपर इस्तेमाल करता हूं हीटिंग के लिए। सो अब जबकि मैं इन सर्दियों के अंदर 2 इलेक्ट्रिक गीजर, 3 डीसी इन्वर्टर्स को हीट मोड के ऊपर और 1 चूल्हा इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद मेरा बिजली का बिल 0 है क्योंकि मैंने सोलर सिस्टम इंस्टॉल किया हुआ है और जो बिजली इजाफी गर्मियों के अंदर बचती है वो सर्दियों में यूज हो जाती है। और गैस का बिल मुझे सिर्फ और सिर्फ 2700, 2800, 2900 रुपए पे करना पड़ रहा है। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया सीखने का मौका मिला होगा और ये समझ आई होगी कि सोलर सिस्टम से ना सिर्फ आप अपनी बिजली का बिल सिफर कर सकते हैं बल्कि अपनी गैस का बिल भी जो है वो सिफर कर सकते हैं या कम कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह आपसे जल्द मुलाकात होती है अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।